नमस्कार। चलिए आज कुछ मज़ेदार करते हैं। हम एक बिल्कुल नए प्रोग्राम को किसी इंसान के साथ उसकी पहली बातचीत करना सिखाएंगे। सोचिए, हम पाइथन को उसकी पहली आवाज़ देने वाले हैं। तो सवाल यह है कि किसी कंप्यूटर को बोलना सिखाया कैसे जाता है। जरा सोचिए, एक प्रोग्राम जिसमें इनपुट और आउटपुट ना हो, वो एक ऐसे दिमाग की तरह है जो सोच तो सकता है पर ना बोल सकता है ना सुन सकता है। वो दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। पहला भाग, प्रोग्राम को आवाज देना। तो किसी भी बातचीत में सबसे पहला कदम क्या होता है? बोलना सीखना। प्रोग्रामिंग की भाषा में इसी को आउटपुट कहते हैं। तो ये आउटपुट आखिर है क्या? ये वो तरीका है जिससे एक प्रोग्राम हमें यानी यूजर को जानकारी वापस भेजता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये प्रोग्राम के बोलने का तरीका है। इसी से हमें पता चलता है कि कंप्यूटर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। और पाइथन में प्रोग्राम को ये आवाज कौन देता है? यह है प्रिंट फंक्शन। हेलो वर्ल्ड, वो जादुई शब्द हैं जो हर नया प्रोग्राम सबसे पहले बोलना सीखता है। ये प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक तरह की परंपरा है, कोड की पहली नमस्ते। दूसरा भाग, डायनामिक टेक्स्ट। ठीक है, तो अब हमारा प्रोग्राम बोल सकता है, पर सिर्फ बोलना काफी नहीं है ना? उसे साफ साफ और मतलब की बात करनी होगी। मैसेज बनाने के दो तरीके होते हैं। पहले क्या होता था? टेक्स्ट के टुकड़ों को प्लस से जोड़ा जाता था, जो सॉरी थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है। लेकिन अब देखिए, ये मॉडर्न तरीका एफ स्ट्रिंग्स कितना साफ सुथरा और पावरफुल है ना? इसमें हम सीधे टेक्स्ट के अंदर ही वेरिएबल डाल सकते हैं। तीसरा भाग, सुनना सिखाना। देखिए, बातचीत तो दो तरफा होती है, राइट? हमारा प्रोग्राम बोलना तो सीख गया, अब बारी है उसे कान देने की, ताकि वो हमारी बात सुन भी सके। तो ये इनपुट क्या है? सीधी सी बात है, ये वो तरीका है जिससे प्रोग्राम हमसे जानकारी लेता है। ये प्रोग्राम के सुनने की ताकत है। इसी के जरिए हम प्रोग्राम को कोई डेटा या कमांड देते हैं। और पाइथन में ये सुनने का काम कौन करता है? वो है इनपुट फंक्शन। ये लाइन प्रोग्राम को एक सवाल पूछने देती है, जैसे आपका नाम क्या है, और फिर वो हमारे जवाब का इंतजार करता है। हम जो भी टाइप करते हैं वो नेम नाम के वेरिएबल में जाकर सेव हो जाता है। चौथा भाग, इनपुट की समस्या। लेकिन यहां कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। हमारा प्रोग्राम सुन तो सकता है, पर कभी-कभी वो गलत समझ लेता है। ये एक ऐसी आम समस्या है जो नए प्रोग्रामर्स को अक्सर परेशान करती है। जरा सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि कंप्यूटर जैसा स्मार्ट डिवाइस सोचे कि 5 + 5 का जवाब 55 होता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह असल में होता है। चलिए देखते हैं क्यों। तो इसकी वजह बताए क्या है? वजह बहुत सिंपल है। पाइथन हर इनपुट को टेक्स्ट की तरह सुनता है, नंबर की तरह नहीं। तो जब हम 5 टाइप करते हैं ना, तो प्रोग्राम के लिए वो गणित वाला 5 नहीं है, वो बस एक लिखा हुआ अक्षर है। इसीलिए जब वो 5 और 5 को जोड़ता है, तो वो बस उन्हें चिपका देता है और बन जाता है 55। तो इस गड़बड़ को ठीक कैसे करें? इसका सल्यूशन बहुत ही सीधा है, टाइप कास्टिंग। देखिए, पहला स्टेप तो वही है, इनपुट को टेक्स्ट के रूप में लेना। पर दूसरा स्टेप, और यही सबसे जरूरी है, हम इंट फंक्शन का इस्तेमाल करके उस टेक्स्ट को एक असली नंबर यानी इंटीजर में बदल देते हैं। और बस, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब हमारा प्रोग्राम सही सही गणित कर सकता है। पांचवा भाग, एक सरल बातचीत। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, बोलना, सुनना और समझना, इन सबको एक साथ जोड़कर एक पूरी बातचीत करवाते हैं। ठीक है, तो कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। सबसे पहले प्रोग्राम इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करके नाम पूछता है और हमारे जवाब को सुनता है। इसके बाद प्रोग्राम उम्र पूछता है, और हाँ, यहाँ वो सबसे जरूरी स्टेप नहीं भूलता। जो भी जवाब मिलता है उसे फौरन इंट का इस्तेमाल करके एक नंबर में बदल देता है, ताकि आगे कैलकुलेशन हो सके। अब जब प्रोग्राम के पास एक नंबर है तो वो थोड़ा सोच सकता है। वो एक सिंपल सा कैलकुलेशन करता है। अगले साल उम्र क्या होगी, ये दिखाता है कि प्रोग्राम अब डेटा को प्रोसेस कर सकता है। और आखिर में प्रोग्राम अपना जवाब देता है, और देखिए कितने बढ़िया तरीके से एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके वो नाम और जो नई उम्र कैलकुलेट की है, दोनों को मिलाकर एक मीनिंगफुल मैसेज बनाता है। हो गई ना एक पूरी और समझदारी वाली बातचीत। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? सीधी सी बात है, प्रिंट प्रोग्राम की आवाज है, मतलब आउटपुट। इनपुट उसके कान है, यानी इनपुट। साफ साफ बोलने के लिए एफ स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करना है, और सबसे जरूरी, गणित करने से पहले हमेशा टेक्स्ट को नंबर में बदलना है। तो अब
आपका प्रोग्राम बात कर सकता है, उसके पास आवाज है, कान है और समझने की शक्ति भी है। तो अब सवाल ये है कि इस नई काबिलियत के साथ आप क्या बनाएंगे?